पेपर आउट पर सीएम का बड़ा एक्शन। 5 निरीक्षकों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए हैं। 4 निरीक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। 2 परीक्षा केंद्र पर्यवेक्षक भी निलंबित किए गए हैं। 4 बाहरी लोगों और 8 छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 4 डीएसपी और 3 एसएचओ, 1 चौकी इंचार्ज समेत 25 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यानी बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चाहे पर्यवेक्षक हो, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी हो या फिर छात्र, जिनकी भी संलिप्तता इस पूरे मामले में नजर आई, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई करने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पेपर आउट पर सीएम का बड़ा एक्शन। 4 डीएसपी, 3 एसएचओ और 1 चौकी इंचार्ज समेत 25 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है इस मामले में, लापरवाही के मामले में। पेपर आउट हुआ है, एक सेंटर से पेपर आउट हुआ है। किसी बच्चे ने पेपर बाहर दिया, उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया और इस बात को हमने गंभीरता से लिया है। आज इसको लेकर के हमने बैठक में उच्च अधिकारियों में बैठ करके चर्चा की है। सभी डीसी, एसपी को भी इसके लिए निर्देशित किया है और हमने ये कहा है कि सरकार की जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत किसी के क्षेत्र के अंदर हुआ है, हमने उसको भी गंभीरता से लिया है और उसके अंदर हमने जो संज्ञान लिया है, हमने कार्रवाई की है। सरकारी स्कूलों के 4 इन्विजिलेटर्स और प्राइवेट स्कूल के 1 इन्विजिलेटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिनमें सरकारी स्कूल के गोपाल दत्त, शौकत अली, रकमुद्दीन, प्रीति रानी, प्राइवेट स्कूल की ममता, चारों सरकारी स्कूल के इन्विजिलेटर्स को निलंबित कर दिया है। ये उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और हमने 2 सेंटर सुपरवाइजर, बड़ी कार्रवाई की है। 2 सेंटर सुपरवाइजर संजीव कुमार, सत्यनारायण को भी निलंबित किया है क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है। और इन मामलों में विभिन्न केंद्रों पर नकल करवाने अथवा पेपर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने के आरोप में अभी तक 4 बाहरी व्यक्तियों और 8 जो बच्चे थे पेपर दे रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले की जांच जारी है। हमने कहा है कि इसकी और डीपली जांच करें। आगे हमने सभी एसपी और डीसी को इसके लिए सुनिश्चित किया है कि अपने अपने जिला के अंदर वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पर भी परीक्षा केंद्र के समीप कोई व्यक्ति न जाए। और रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जो पेपर लीक के मामले सामने आए थे प्रदेश भर में अलग अलग जगहों से, उस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़े स्तर पर अधिकारी और कर्मचारियों पर भी गाज गिरी। जितेंद्र, बिल्कुल आपको याद होगा किस तरह से हरियाणा न्यूज ने जो है सबसे पहले इन तमाम मुद्दों को उठाया था, तमाम चीजों को उठाया था। निश्चित तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा एक्शन लिया गया है, सरकार के द्वारा एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और जैसा हमने दिन में भी बताया था कि तैयारियां जो है अंदर खाते चल रही थी, तमाम तैयारियां आज पूरे दिन से सूबे के मुख्यमंत्री और न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि दूसरे शिक्षा विभाग के से जुड़े हुए बड़े अधिकारी आज विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के संपर्क में थे। पल पल की अपडेट ली जा रही थी और हरियाणा न्यूज ने तमाम इन चीजों को आज जो है लोगों के समक्ष में रखा था। एक्सक्लूसिव तौर पर हमने बताया भी था दिन में कि किस तरह से कार्रवाई की जा रही है, इनके बारे में भी हमने जानकारी दी थी विशेष तौर पर। और जो एक्शन लिया गया है उस एक्शन का पहले से अंदेशा था कि गाज गिरने वाली है, लेकिन पुलिस कर्मियों पर इस तरह का एक्शन लिया जाएगा या प्रशासित तरीके से जो है कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने इस तरह से घोषणा की, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आदेश जारी किया उनके मुताबिक 5 जो इन्विजिलेटर हैं, 5 परीक्षक है उनके खिलाफ, इनमें 4 सरकारी स्कूलों के परीक्षक है, 1 निजी विद्यालय का, उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। 4 सरकारी जो इन्विजिलेटर है
ये इनको जो है निलंबित करने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ 2 सेंटर सुपरिंटेंडेंट उनको भी निलंबित किया गया है, 2 सुपरवाइजर निलंबित किए गए हैं। यानी 4 बाहरी लोग जो कि पेपर आउट करवाने में लिप्त थे और 8 विद्यार्थी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए जाने की ताकीद की गई है। निर्देश जारी किए गए, एफआईआर दर्ज भी हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें, शुरुआती जांच में जो है 25 पुलिस कर्मचारी और अधिकारी इसमें दोषी पाए गए हैं और एक बड़ी कार्रवाई अब तक की, यूं कहिएगा कि हरियाणा बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई इसको कहा जाएगा, सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई कि 25 पुलिस अधिकारी और जो कर्मचारी हैं उनको भी निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। 4 डीएसपी, 3 एसएचओ और 1 चौकी इंचार्ज समेत कुल जो है 25 कर्मचारी बनते हैं, पुलिस अधिकारी बनते हैं। इनको इनके निलंबन के, इनके सस्पेंड होने के, इनके सस्पेंशन के आदेश जो है यहाँ पर जारी किए गए हैं। एक संदेश देने का यहाँ पर प्रयास किया गया हितेंद्र की कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकल परीक्षाओं में परीक्षाओं की शुचिता जो है वो भंग होने से रोकी जाएगी और तमाम जो है, चाहे जिलाधिकारियों की बात करें, पुलिस कप्तानों की बात करें, उनको भी तल्ख शब्दों में निर्देशित किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी अवांछित तत्व परीक्षा केंद्रों के इर्द गिर्द न फटके। अगर ऐसा कुछ होता है तो कर्मचारी और अधिकारी दोषी करार दिए जाएंगे, क्योंकि अंदर की जिम्मेदारी अगर बात करें जो तय की जाती है, परीक्षा अमले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन बाहर जो धारा 144 होती थी, जिसको बीएनएस की धारा 163 बनाया गया है, उसको लागू किया गया है, उसको लागू किए जाने की जिम्मेदारी पूरी तौर पर पुलिस प्रशासन की है। ऐसे में अगर कोई कोताही बरती जाती है, एक संदेश ये भी दिया गया है, आदेश दिए गए हैं हितेंद्र कि अगर ऐसी कोई कोताही मिलती है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई आज सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा नकल माफिया के खिलाफ, नकलचियों के खिलाफ और नकल को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ की गई है। हितेंद्र, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए रवि। तो पेपर आउट हुए और पेपर आउट होने के बाद अब ये बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से लिया गया है।